हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.45 जिसमें वो कह रहे हैं कि फॉर द मोटर लोड एंड टॉर्क स्पीड कर्व फाइंड ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू थीटा एल ऑफ एस ओवर ई ए ऑफ एस। तो बच्चों मैंने ये आपको पूरा टॉपिक स्टडी करवाया हुआ है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन। तो आपने जाके वो टॉपिक एक दफ़ा उसका लेक्चर ले लेना। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कौन कौन सी इक्वेशन आपने याद रखनी है जो जो आपके काम आती है। इसमें असल में हमने निकालना तो लोड के अकॉर्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन पहले हम निकालेंगे मोटर का एंगल। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं थीटा एम, क्योंकि ये मोटर है तो मोटर के क्रॉस इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ये होता है थीटा एम ऑफ टी, ये यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, तो बच्चों हमें आप सबको पता होना चाहिए, मैंने ये बताया था इसके लेक्चर में कि इसका फार्मूला होता है हमारे पास थीटा एम ऑफ टी ओवर ई ए ऑफ सॉरी ये एस होता है, एस होता है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेंशन होता है। ई ए ऑफ एस इज इक्वल टू इसका फार्मूला होता है के टी ओवर आर ए जे एम डिवाइडेड बाय एस का स्केयर प्लस 1 ओवर जे एम एस इंटू डी एम प्लस के टी के बी ओवर आर ए। तो देखें आपके सामने मैंने सारा फार्मूला रख दिया। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ इनके पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखो ये जो इन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ ना, ये वाला, ये हमें वैल्यूज बता रहा है। देखो ये जो वैल्यू होती है ना यहाँ पे, ये ओमेगा नो लोड की वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम जो स्पीड ऑफ मोटर होती है बगैर टार्क के। और ये हमें वैल्यू जो दी गई है ये ई ए की वैल्यू है, ई ए। उसके बाद ये जो वैल्यू दी गई है ये टार्क स्टॉल की वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम टार्क। ठीक है, तो देखें अब हम करते क्या है। असल में मुझे इसके अंदर ना ये जो आपका फार्मूला है इसमें थीटा एम आप पहले फाइंड आउट करोगे, फिर थीटा के रिलेशन की मदद से थीटा एल को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, ये असल में यहाँ पे सारा करेक्टर चल रहा है। मैंने आपको सारी गेम समझा दिया, अब बस हमने इस गेम को सॉल्व करना है। तो देखें इसके अंदर पहले हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों के टी ओवर आर ए। ये जो पैरामीटर्स की ज़रूरत है ना इनको पहले फाइंड आउट कर लेंगे। के टी ओवर आर ए का मैंने फार्मूला आपको करवाया था जो कि था, आप सबको याद होना चाहिए, टार्क स्टॉल डिवाइडेड बाय ई ए, ये इसका फार्मूला था। तो वैल्यूज का बीच में पुट कर दो। देखो 150 वैल्यू है इसकी और इसकी वैल्यू है 50, तो 51 और 53 होता है, तो ये आ गया 3। ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई। अब आपने इसके बाद वैल्यू निकालनी है के बी की। के बी का फार्मूला मैंने आपको करवाया था जो कि था बच्चों ई ए ओवर ओमेगा नो लोड। तो देखो ई ए की वैल्यू वही 50 और ओमेगा नो लोड की वैल्यू उन्होंने 100 दी हुई है। तो ये हमारे पास आएगा 1/2 जो कि 0.5 होता है। लें जी, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद बच्चों देखो के टी ओवर आर ए आपने निकाल लिया, के बी निकाल लिया। अब मेन चीज़ें रह गई हैं जे एम और डी एम। ये दो चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। ये कैसे निकालेंगे, इसका असल मकसद ये है बच्चों, देखो मशीन, ये जो आपका जे एम का मतलब है मोटर का इनर्शिया। ये मोटर है, ये आपकी मोटर है। अगर आपने पढ़ा ना सही तरीके से इलेक्ट्रिक मशीन को तो आपको याद होगा ये इलेक्ट्रिक मशीन में लीनियर मशीन एज अ डीसी मोटर हमें पढ़ाया जाता है, यही सर्किट होता है वो। तो ये वो सर्किट है आपके सामने। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर बच्चों थीटा एम है तो इसका मतलब मैंने इस साइड पे सब चीज़ों को यानी कि रिफ्लेक्ट करवाया हुआ है, इस साइड पे सबको लेके आया हुआ हूँ। तो देखो फिर जे एम यानी कि टोटल इनर्शिया पहले निकालूंगा जो कि क्या होगा, जे एम जो चीज़ ऑलरेडी इस मुकाम पे मौजूद है बगैर किसी गियर में से गुजरे वो तो एज इट एज आ जाएगी, यानी कि J1 यहीं पे है तो ये एज इट एज आ जाएगा। लेकिन ये देखो बच्चों ये जो J2 है मुझे इसको उठा के यहाँ पे लाना होगा क्योंकि थीटा एम वाली साइड पे मैं अपना फार्मूला लगा रहा हूँ, तो इसको इस साइड पे रिफ्लेक्ट करवाना होगा। ये क्या करेगा, ये यहां से चलेगा और इसमें से रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि इस गियर रेशियो में से गुजरेगा। तो आपको मैंने बताया था गियर रेशियो कैसे इनके साथ बिहेव करती है कि ये जिस साइड पे रिफ्लेक्ट होते हैं वो वाली टर्न रेशियो ऊपर आ जाती है और बटे में आती है जिस साइड से ये रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि N2 से रिफ्लेक्ट हुए N2 वाली साइड से तो ये बटे में आ जाएगी और होल का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में ये टर्न रेशियो आ जाएगी क्योंकि ये वहां पे पहुंच चुके हैं जहां पे ये जाना चाहते थे। टर्न रेशियो नहीं बच्चों, इनर्शिया, सॉरी। आप वैल्यूज पुट करो, J1 की कितनी वैल्यू है 4 प्लस N1 की कितनी वैल्यू है 50 और N2 की वैल्यू है 150 होल का स्क्वायर और साथ में J2 की वैल्यू जो कि 36 है। इसको टोटल कैलकुलेट कर लो कितना आता है। ये आएगा आपके सामने, देखें 0 0 से गया 1/3, 1/3 का स्क्वायर 9, 9 4 बार 36, 4 जमा 4 8 आने वाला है ये। तो 8
केजी मीटर स्क्वायर, या आपने जेएम की वैल्यू निकाल ली। अब डीएम की वैल्यू निकाल लो। डीएम इसका मतलब कि टोटल डैम्पिंग, जो जितने डैम्पर मौजूद है उन सबका आपने निकालना है। देखो बच्चों, यहाँ पे डैम्पर असल में तो मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनके साथ टर्न रेशो, ये जो गियर रेशो के नंबर ऑफ टर्न्स है ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे मेंशन है। D1 देखो ऑलरेडी थीटा एम वाले मुकाम पे मौजूद है D1, ठीक है, तो D1 एज इट एज आ जाएगा। बट D2 देखो N2 यानी कि गियर 2 पे मौजूद है, तो इसको इस साइड पर रिफ्लेक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जिस साइड पर रिफ्लेक्ट होगा वो वाली टर्न रेशो ऊपर आ जाएगी, और जहां से रिफ्लेक्ट होगा वो वाली रेशो नीचे आ जाएगी, और होल का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में D2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो। D1 की कितनी वैल्यू है, देखो 8। उसके बाद N1 ओवर N2 यानी कि 50 ओवर 150, वही चीज़ जो हमें जे में देखने को मिली, और मल्टीप्लाई विद D2 की वैल्यू जो कि देखें 36 है। तो ये आपने अभी अभी देखा 1/9 आता है, 9 ज़रबे 4 36 आता है, और 4 जमा 8 12 आता है। तो ये आ गया 12 न्यूटन मीटर सेकंड पर रेडियन, ये इसका यूनिट होता है। तो सब कुछ आपने मालूम कर लिया जो उस फार्मूले में आप पुट करना चाहते हैं। तो चले आए फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़ को। के टी ओवर आर ए, बच्चों क्या वैल्यू है के टी ओवर आर ए की 3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर जे एम रह गया, ठीक है, 1 ओवर जे एम इसमें रह गया। तो जे एम की वैल्यू आपके पास कितनी है 8, तो यानी ये आ गया 3 ओवर 8 ऐसे। उसके बाद एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर जे एम यानी कि 1 ओवर 8 एस इंटू, अब देखो डी एम की वैल्यू जो कि 12 है, जमा के टी ओवर आर ए की वैल्यू जो कि आपके पास 3 है। उसके बाद आपके पास के बी की वैल्यू जो कि 0.5 है, ठीक है। सारी वैल्यूज मैंने 1 बाय 1 आपके सामने फार्मूले में पुट की है। तो 3/8 आ रहा बच्चों, देखो 3 ऊपर ही रहने दें और बटे में 8 ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख सकते हो आप। और अंदर है एस स्क्वायर प्लस, इसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर कितना देता है 12 जमा 3 इंटू 0.5, तो ये आता है बच्चों 13.5। ये आ रहा है हमारे पास, देखो 13.5/8 एस, ऐसे आ रही है, ठीक है। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं 8 को, तो ये मेरे पास आ गया फाइनली 8s का स्क्वायर प्लस 13.5 एस, यानी 8 इसका बटे वाला कट गया। तो ये चीज आ गई। अब आपने थीटा एम निकाल लिया। अब आप सब मुझसे पूछना चाह रहे होंगे सर थीटा एम तो आपने निकाला, जबकि रिजल्ट में तो थीटा एल निकालना था। तो थीटा एम की ही मदद से हम थीटा एल निकालेंगे। बच्चों मैंने आपको बताया था कि टार्क और जो इंपीडेंसेस होती हैं उनका तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, जिस तरफ रिफ्लेक्ट होंगी उस साइड की टर्न रेशियो ऊपर आएगी। लेकिन जो थीटाज होते हैं उनका ये बिल्कुल अपोजिट होता है। थीटा क्या करते हैं, जिस साइड पर रिफ्लेक्ट होते हैं उसके अपोजिट वाली टर्न रेशियो ऊपर रखते हैं। यानी कि देखो मैं थीटा एल निकालना चाहता हूं ना, तो आपने ये चीज पढ़ी थी कि थीटा 1 ओवर थीटा 2 बराबर होता है n2 ओवर n1 के, याद है ना। यानी कि इनके अपोजिट साइड वाली टर्न रेशियो ऊपर आती है। तो अभी भी यही होने वाला है। देखें ये जो थीटा एम है, मैं इसकी मदद से थीटा एल निकालना चाहता हूं। तो इस थीटा एम यानी कि ये थीटा एम ही थीटा एल है बच्चों, बस ये मेरी बात सुन ले, थीटा एम ही थीटा एल है बस। ये इस जब वो इस गियर रेशियो में से गुजरता है तो इसकी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो देखें थीटा एल का फिर फार्मूला आएगा, थीटा एल ऑफ एस इज इक्वल टू टर्न रेशियो, बस बीच में आ जाएगी। देखें ये थीटा एम क्या करता है, इस गियर रेशियो में से गुजरता है, तो ये यहां से इस साइड पर रिफ्लेक्ट होता है, तो आना तो चाहिए n2 ओवर n1। लेकिन मैंने आपको बताया थीटा इसका उल्टा करते हैं, थीटा अपोजिट फार्मूला लगाते हैं, यानी कि n2 ओवर n1 की जगह यहां पे क्या आएगा, यानी ये टार्क का बिल्कुल उल्टा करते हैं। ये जिस तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं उसकी अपोजिट साइड की नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर रखते हैं। यानी कि ये आएगा थीटा एम, अगर यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये आएगा n1 ओवर n2, ठीक है। ये आ जाएगा n1 ओवर n2, ये इसके साथ आ जाएगी थीटा एम के साथ। यानी अगर आप थीटा एम ऑफ एस के साथ ये टर्न रेशियो मल्टीप्लाई करते हो तो आपको थीटा एल मिल जाएगा। यानी ये जिस साइड पे रिफ्लेक्ट होते हैं उसकी अपोजिट साइड के नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर रखते हैं, और जहां पे रिफ्लेक्ट होते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे हमें चाहिए क्या, थीटा एल ऑफ एस ओवर ई ए। तो मैं दोनों तरफ अगर ई ए से डिवाइड करवा दूं तो हमारा काम डन नहीं हो जाता। देखो यहां पे भी आ गया ई ए ऑफ एस और यहां पे भी आ गया ई ए ऑफ एस। तो अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखें n1 की कितनी वैल्यू है 50 और n2 की वैल्यू है ये देखें 50/150, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय, ये अभी अभी आपने डिराइव किया इक्वेशन जो आके आती है 3 ओवर 8s का स्क्वायर प्लस
13.5s। तो देखो बच्चों, 0 0 से गया 5 एक बार, 5 3 बार, 15 3 एक बार, 3 एक बार। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया जो आप चाहते थे। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी यार। बस आप एक चीज़ याद कर लोगे ना तो आपका काम डन हो जाएगा। इसके साथ एस भी है कि ये चीज़ याद रखो कि टॉर्क और इम्पीडेंसेस के केस में जिस साइड पे आप जाते हो उस साइड की टर्न रेशियो ऊपर रखते हो, ठीक है। और जो थीटास होते हैं ना, वो इसका उल्टा करते हैं, वो जिस साइड पे जाते हैं उसकी टर्न रेशियो को डिनोमिनेटर में, बटे में रखते हैं, ठीक है। ओके हो गया, बस इतना मैं बता सकता था। अब मुझे उम्मीद है अब आप समझ चुके होगे। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।